अभी अप्रैल लास्ट का महीना है और इस समय समर फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा ही एक ये समर फ्लावरिंग प्लांट है गैलार्डिया का, जिसे ब्लैंकेट फ्लावर कहते हैं, और इसमें फरवरी से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती है। वैसे ये एस्टरसिस फैमिली का प्लांट है, जिसमें सनफ्लावर, कॉस्मोस, जीनिया, डेजी जैसे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, और यह एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। गैलार्डिया में काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग होती है और इसमें सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों टाइप के फ्लावर आते हैं। वैसे इसके फ्लावर जनरली रेड, ऑरेंज, येलो और पीच कलर के शेड्स में आते हैं। वैसे जो आप ऑनलाइन गैलार्डिया की खूबसूरत वैरायटीज़ देखते हैं वो ज़्यादातर गैलार्डिया एक्स ग्रांडिफ्लोरा है, जो कि हाफ हार्डी एनुअल प्लांट है और वो हमारे यहाँ ठंडियों में उगाए जाते हैं। और वो सभी हाइब्रिड वैरायटी हैं, जो कि गैलार्डिया अरिस्टाटा, जो कि जंगली परमानेंट गैलार्डिया प्लांट है, और गैलार्डिया पुलचेला को क्रॉस करके बनाया गया है। वैसे आप जो मेरे पास ये गैलार्डिया की दोनों वैरायटी देख रहे हैं, ये गैलार्डिया पुलचेला ही है, और इस प्लांट को इंडियन ब्लैंकेट फ्लावर या फिर इंडियन ब्लैंकेट या सन डांस भी कहते हैं। और इनमें से जो ये रेड येलो वाली वैरायटी है, ये वाली वैरायटी, ये गैलार्डिया पुलचेला की फायरव्हील वैरायटी है। और यह जो दूसरी वैरायटी आप ये देख रहे हैं, ये येलो वाली, जो कि देखने में बिल्कुल मैरीगोल्ड के फ्लावर की तरीके से है, ये गैलार्डिया पुलचेला की टॉर्च येलो वैरायटी है। और यह दोनों ही बाई एनुअल वैरायटी है, यानी कि इसमें 2 या फिर 3 साल से अधिक इसमें फ्लावरिंग होती है। और वैसे जो बाई एनुअल प्लांट होते हैं वो सभी प्लांट 2 या 3 साल तक ही चलते हैं। और बाई एनुअल प्लांट में जैसे कि गार्ड गोभी, डायंथस, ये सभी प्लांट आते हैं। वैसे डायंथस जो है वो नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ के ठंडे प्रदेशों में ही हार्डी प्लांट है, बाई एनुअल है। हमारे यहाँ वो गर्मियों में नहीं चल पाता, तो वो एनुअल प्लांट ही एज ए ट्रीट होता है हमारे यहाँ। और जो ये प्लांट है इसकी हाइट 2 से 3 फीट तक चली जाती है, और जो इसका विड्थ है वो 1 से 2 फीट तक होता है। वैसे गैलार्डिया के फूलों की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है और ये गर्मियों में भी आसानी से 3-4 दिन तक चल जाते हैं। वहीं जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तब इसके फूल 6-7 दिन तक आसानी से चलते हैं। वहीं इसकी लॉन्ग लाइफ की वजह से इसके फूलों को कट फ्लावर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे गैलार्डिया के फूलों की एक विशेषता होती है, जो इसके फूल होते हैं उसके अंदर वाइट कलर के छोटे छोटे रेशे होते हैं। ये दोनों ही जो फूल हैं, ये दोनों वैरायटी, ये दोनों में ही होते हैं। और जब आप इसके फूलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये रेशे कांटों के तरीके से चुभते हैं। तो आप इसके फूलों को कभी भी इस तरीके से पकड़ करके नहीं तोड़ सकते, वरना ये कांटे आपको चुभ जाएंगे। तो आपको जब भी इसके फूल तोड़ने होंगे तो आप ये नीचे से इसकी जो डंठल है इसे यहाँ से तोड़ सकते हैं। वैसे इसके जो रेशे हैं आप ये देखिए, ये पीछे तरफ जो ये पंखुड़ियों के नीचे इधर भी आप ये देख सकते हैं। तो अब इस प्लांट की कुछ बेसिक केयर की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सनलाइट। हालांकि इस प्लांट का ओरिजिन अमेरिका माना जाता है, लेकिन फिर भी यह प्लांट हमारे यहाँ की तेज़ गर्मियों को बर्दाश्त कर ले जाता है। और आप इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इस पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़े। वैसे हमारे यहाँ ये मई जून में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसमें दोपहर की धूप ना पड़े, तो इससे इसके फ्लावर की लाइफ लंबी हो जाएगी। वरना आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। यह प्लांट आसानी से हमारे यहाँ की गर्मियों को बर्दाश्त कर ले जाता है। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की पॉटिंग मिक्स की। तो वैसे तो यह प्लांट हर तरीके के सॉइल में आसानी से लग जाता है, लेकिन अगर आप इस प्लांट को गमले में लगा रहे हैं तब आप इसकी जो मिट्टी है वो वेल डेंस ही बनाएं। तो मैंने जो इसकी पॉटिंग मिक्स बनाई थी उसमें 60% मिट्टी, 20% रेत और 20% गोबर की खाद मिलाई थी, और उसमें यह प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। वहीं इस प्लांट में वाटरिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही सिंपल है। जब इस प्लांट की मिट्टी सूख जाए तभी आप इसमें पानी दें। तो अब बात करते हैं इस प्लांट में फर्टिलाइजर की। तो आप इस प्लांट में ऑर्गेनिक खाद दें तो इस प्लांट के लिए बेटर होगा। तो आप एक बार स्प्रिंग और दूसरा ऑटम के महीने में इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दें, तो इससे यह प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। और जो ठंडियों का मौसम होता है उस समय अगर आप इसमें सरसों की खली का लिक्विड खाद देते हैं तो इससे इस प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिशन की जितनी भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। और आप बीच बीच में आप इसमें लिक्विड ऑर्गेनिक खाद भी दे सकते हैं, जैसे कि उपले या फिर जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसकी लिक्विड खाद बना करके। हाँ,
आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप इसमें मई से लेकर के अगस्त के बीच में कोई भी खाद ना दीजिएगा। वैसे इस प्लांट की पीक फ्लावरिंग अब स्टार्ट होने वाली है और आप ये देख रहे हैं ये बहुत सारे बड्स बन गए हैं। और वैसे ये प्लांट जो है फरवरी से ही फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन इसका जो मेन फ्लावरिंग सीजन है वो गर्मियां हैं और गर्मियों में ही यह प्लांट बल्क में फ्लावरिंग करता है और इसकी फ्लावरिंग उधर सितंबर अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि इस प्लांट में बहुत ही लंबे समय तक फ्लावरिंग होती है। तो आखिरी पॉइंट है इस प्लांट का प्रोपगेशन। तो आप इस प्लांट को बाकी विंटर फ्लावरिंग प्लांट की तरह सीड और कटिंग दोनों से ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। हालांकि मैंने इसे कटिंग से कभी प्रोपोगेट नहीं किया है और मैंने इसकी जो सीड है वो अक्टूबर के महीने में लगाया था और इसमें फरवरी में फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है। वैसे इसका जो सीड लगाने का जो सही समय होता है वो या तो इधर फरवरी मार्च या फिर सितंबर अक्टूबर ही होता है और इस समय इस प्लांट का जो सीड जर्मिनेशन रेट है वो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, एक और बात, जो इसके फूल होते हैं वो हमेशा नई स्टेम में बनते हैं। तो आप ये देख रहे हैं एक स्टेम जो है उसके टॉप पर ही इसके फूल हैं। तो जब इसके फूल सूखने लग जाएं, जैसे कि ये फूल है, तब आप ये नीचे से इस प्लांट की जो ये स्टेम है तोड़ दें। तो इससे इसके अगल बगल नई नई स्टेम बनेगी और उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। वैसे ये काम नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इस प्लांट में आपको ज़्यादा फूलों की क्वांटिटी मिलेगी। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।